और खून का सैलाब। ये तलवार क्या मतलब? ये तलवार तो वही तलवार है। कौन तलवार? जो आपने सेनापति अनवर खान को राज दरबार में दिया। क्या कहा? ओ माय गॉड, सेनापति अनवर खान और ये हमारे रियासत की साइड में शाही मुहर। महाराज मुझे तो ऐसा लगता है इस केस में बाप और बेटे दोनों का हाथ है। बिल्कुल सेनापति जी, तुम्हारा कहना बिल्कुल। बाप ने अपनी तलवार अपने बेटे को दे दिया और बेटे ने एक गरीब किसान का मर्डर कर दिया। हाय भगवान, ये इंसाफ की तलवार। इस तलवार को वही जख्म में लगा दिया जाए। महाराज निर्मला बहुत रो रही है। बेटी रो नहीं, तुम्हें न्याय मिलेगा, हम इस बात का वादा करते हैं। मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह जी महाराज, सेनापति अनवर खान को बहुत जल्द से जल्द दरबार में पेश किया जाए। हमारे लिए जाओ। महाराज की महाराज ये क्या है? ये क्या देख रहा हूं राजन? महाराज और अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है? आखिर हमारे बेटे से ऐसी कौन सी खता हो गई जो हमारा बेटा रस्से से जकड़ा हुआ है? अपने बेटे सरवर के हाथ में हथकड़ी देख करके एकदम हैरत में हो। परेशान होने की जरूरत नहीं सेनापति। आखिर हमारे और सुनो मेरी बात, तो दिल में अपने परेशान हो सेनापति, साफ लफ्जों में कर दे तो इजहार है। साथ तलवार क्यों लेके आए नहीं, जिसके साथी लगाई गई थी मुहर। आज ड्यूटी पर तो आए हो, लेकिन जो तेरे नाम से हमने एक दिन दरबार में तलवार को इशू किया था, वो तलवार ड्यूटी पर आए हो, तलवार क्यों नहीं लेकर के आए हो? बताऊंगा मालिक। बोलो। आप तशरीफ रखिए, बताऊंगा मालिक। मेरे यार, वो 2 दिन के लिए हमारी तलवार मांग कर लगे थे, उस तलवार लाओ। महाराज मांग रहे हैं, उसको दिखाना है। लाए नहीं हो। जो तुम हमसे मांग कर लाए थे वो तलवार कहाँ है? हमें लाओ, हमारी तलवार लाओ। तुम्हारी ही तलवार लाए नहीं हो? अरे यार, तुम ही तो 2 दिन के लिए मांग कर लाए थे। नहीं, आपकी तलवार की बात। सेनापति क्या कह रहे हैं तुमसे? कह रहे हैं कि तलवार हम इस समय जल्दबाजी में हैं, भूल गए, लाए नहीं है। अपनी तलवार दे दो और हमारा तो। अरे बताता हूँ महाराज, बताऊंगा महाराज। तुम्हारी तलवार नहीं, महाराज से बता दो कि हम 2 दिन के लिए तलवार मांग कर लाए थे। बता दो। 2 दिन के बाद नहीं, आज तलवार की बात चल रही। वो तलवार जो महाराज ने आपको राज दरबार में इशू किया था, जिसपे आपका नाम लिखवाया था, राज दरबार की शाही मोहर लगी हुई थी, जिस तरह से हमारी तलवार में मोहर लगी है, वो तलवार नहीं लाए हो, घर पे रह गई है। तो जाओ अभी। महाराज कैसी बातें करते हो मित्र? हम नहीं, बात महाराज पूछ रहे हैं। उस खुदा के वास्ते,
अल्लाह के वास्ते तलवार मांग कर लाए थे मेरे यार ऐसी महाराज सेनापति जी हम तुम्हारी मैं बिल्कुल सच बताऊंगा मालिक, मेरी बात पर यकीन करना, बैठ जाओ महाराज। बताओगे कैसे, कब बताओगे सच सच? महाराज हम पूछ रहे हैं तलवार क्यों नहीं ले आया, कह रहा है ड्यूटी पर। और मंत्री जी ने करी मिन्नते कल्प हो, मंत्री जी ने करी मिन्नते कल्प हो, दे दिया तब इन्हें अपनी तलवार है। परसों मंत्री महोदय विक्रम सिंह हमारे भवन पर आए थे, हमसे कहने लगे सेनापति अनवर खान हमारी तलवार की चोरी हो गई है, 2 दिन के लिए अपनी तलवार दे दीजिए, मैं हाजिरी लगवा करके तुम्हारी तलवार वापस कर दूंगा। मंत्री जी लेकर के आए थे महाराज, मैं उस खुदा पाक की कसम खाकर कहता हूँ मैं झूठ नहीं। देखा ना इनकी शकल पास में मेरे खुद शाही। क्या बात करते हो यार, झूठ बोलते हो, झूठ तुम मुसलमान अरे झूठ तो तुम बोलते हो यार, हो झूठ बोलते हुए शर्म नहीं? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ऐसी। कसम 1 हफ्ते से मुलाकात नहीं किया, इतना बड़ा झूठ। और महाराज इनकी तलवार हम करेंगे क्या? हमारे पास खुद तलवार है। महाराज मैं तीनों ईमान की कसम खाकर कहता हूँ, उस खुदा पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि हमारी तलवार मंत्री महोदय विक्रम सिंह मांग कर लाए थे। महाराज ये तो ऐसे झूठे इंसान हैं, इन पे यकीन करने वाला है नहीं। मालिक कभी भी गुनहगार अपने मुख से ये नहीं कहेगा कि ये गुनाह हमने किया है। कैसी बातें करते हो मित्र, तो तुम्हारा कहना है। और ये आ गया हमारे भाई शराफत अली, लखनऊ के दिन निवासी, 20 रुपए कलमबद इनाम दिए हैं। से पूछ लो। अरे वही तो भेजा है उन भाई ने, कहा है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। देखो कैसे झूठ बोल रहे हैं। अरे वो बता रहे, बता अनवर खान तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी तलवार को ठाकुर विक्रम सिंह मांग लेकर, और विक्रम सिंह का कहना है कि 1 हफ्ते से तुम्हारी इनसे मुलाकात नहीं हुई। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मंत्री जी झूठ बोल रहे सर। कसम महाराज ये बिल्कुल ये झूठी कसमें खाने से काम नहीं चलेगा अनवर खान, सही सही लफ्जों में बयां करो। बिल्कुल सही कहता हूँ महाराज, मेरी बात पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोलता नहीं बोलता नहीं बोलता महाराज। यकीन कर ले, इनका कहना है कि 1 हफ्ते से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी तलवार विक्रम सिंह मांग करके ले गए हैं। अब किसने क्या विश्वास किया? महाराज पहली बात तो जब आपने तलवार इशू की थी तो साथ साथ में सभी कर्मचारियों को नसीहत भी दिया था कि किसी का शास्त्र अगर खो गया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा, और ऐसा आपका हुक्म टालने वाला कोई कर्मचारी तो हो नहीं सकता है। इसीलिए तो मैंने शास्त्रों पर नाम अंकित करवा दिया था। हम इनकी तलवार क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तक तुम्हारा ठीक है, जब तुम्हारे पास खुद ही सही तलवार है तो
तुम तलवार ड्यूटी पर आए हो तो अपनी तलवार लेकर के आए हो। और ये आगे हमारे भाई शराफत अली लखनऊ के निवासी 10 रुपए कलमबद इनाम दिए हैं। और उन भाई साहब का कहना है अपने आप को कहलाते हो ठाकुर और फिर भी झूठ बोल रहे हो। तो इसका मतलब तुमने ठाकुरों पे इतना बड़ा झूठा आरोप रख रहे। हम छत्री हैं, ठाकुर हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो अपनी तलवार तुमने इनको दिया है, ये सत्य कह रहे हो। खुदा पाक का वास्ता लेकर सही सही बता दो। मेरा सच चल जाए लेकिन मैं झूठ देखो हमें झूठ सुनना भी पसंद नहीं, मैं बिल्कुल सच कहता हूं महाराज, मेरी बात पर सच कहते हो। महाराज। पर यकीन किया जाए कि तुमने तलवार इनको मांग करके ले गए। के साथ कहता हूं महाराज। विक्रम सिंह महाराज जिस समय इसने तलवार बूढ़े इंसान के सीने में मारा खींचकर, पीछे से हमने दबोच लिया, तलवार उसी जख्म में लगी रह गई। 1 मिनट, वो तलवार जख्म से निकाली जाए। द्वारपाल तो सेनापति अनवर खान हाँ महाराज, यही है मेरी तलवार। गिरफ्तार करो उसे दरबारियों, बचकर भागने न पाए, नहीं महाराज, भागने न पाए। ये क्या कहते हैं सुल्तान? एक मुसलमान की बात पर यकीन नहीं। तुझ पे बहुत बड़ा विश्वास पा करके सेना नायक बनाया था, सारी फौज का तुझे मैंने अफसर बनाया था, लेकिन इस तलवार से किए हुए कारनामे भी नहीं तूने सुना देखा है। इस तलवार से क्या हुआ, किस ये तलवार हमने तुम्हें क्यों दिया था? दुश्मनों का सर कलम करने के लिए, दुश्मनों का सर कलम करने के लिए तेरे नाम से तलवार इशू हमने किया आज था। तक इस तलवार से दुश्मनों का सर ही कलम किया है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे दुश्मनों हो? का सर कलम किया है, यह हमारी राज्य में तूने खून का सैलाब बहा दिया है। नहीं महाराज, मैं ईमान के साथ कहता हूँ, हमने किसी इंसान का खून नहीं अभी अपने ईमान पर विश्वास रखते हो, ईमान बिल्कुल पर यकीन कायम के हो। साथ कहता हूँ महाराज, मेरी बात पर यकीन अरे करो। धूर्त बेईमान, ये पृथ्वी जलजला से चूर चूर हो जाए और तू इस रसातल में क्यों नहीं समा गया? आखिर इस तलवार से किए गए कारनामे क्या है महाराज? तलवार से जब कारनामों को कैसे देखेगा यकीन कर लूं राजन? तो जमीन तेरे तलवों से सरक जाएगी। आखिर ऐसा क्या जुल्म हो गया है ऐसा महाराज? क्या जुर्म हो गया? तो आँख खोल करके देख इधर, क्या है ये सब? चेतराम दादा, क्या? बेटी निर्मला को तूने अनाथ बना डाला। सेठराम दादा का अपने बेटे को तलवार दे करके इसका कत्ल करवा दिया। क्या इससे रंजिश थी? क्या दुश्मनी थी? क्या अदावत थी? मैं बिल्कुल सच बाजो, गिरफ्तार करो उसको, कुछ नहीं सुनेंगे। महाराज, मेरी बात पर यकीन करिए राजन, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ राजन। अरे तुम अभी अपने आप को बेकसूर कहता है? महाराज, बेहया और बेखता हूँ शहंशाह मानो कहा। बेहया बेशरम, अभी अपने आप को बेखता कहता है। बेटे को तलवार दे करके सेठराम दादा का मर्डर करवा दिया और तब भी तुम बेखता कहते हो? हाय बेखता हूँ शहंशाह मानो कहा, जालसाजी में हमको फंसाया गया। और ये आगे हमारे भाई शराफत अली 20 रुपए कलमबद इनाम दिए हैं। और उन भाई साहब का कहना है महाराज ये तो वफादार आपके थे और ये मंत्री साहब गद्दारी कर रहे हैं।
सीने में इसके नाम की तलवार इसी की गई हुई पाई गई। कबीले में था। सरवर ने हरगिज किया है नहीं, सरवर ने हरगिज किया है नहीं, जब इस पर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ राजन। अब भी अपने आप को तू सच्चा नेक मुसलमान कहता है। बात पर यकीन तुझे जरा भी हया उस तरफ नहीं आई। बेचारी बेटी कैसा रो रही है। दरबारियों, चेतराम दादा की लाश हमारे शमनिस्तान में ले जाकर के चिता तैयार करो। चंदन की लकड़ियों से और चिता में आग नहीं लगाई जाएगी। जब मैं बताऊंगा उस वक्त चिता में आग लगेगी। मत रो निर्मला। पहले बॉडी लेकर के जाओ, चिता तैयार करो। और निर्मला मत रो निर्मला। बेटी निर्मला, नहीं रोते नहीं। बेटी निर्मला, इस हत्यारे ने तुम्हारे बाप का मर्डर कर दिया, इन्हें मार डाला, तुम्हें असहाय बना दिया। फिक्र मत कर बेटी, हम तेरे मददगार हैं। तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें न्याय मिलेगा। इसने जैसा किया है इसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। और इस धूर्त ने अपनी तलवार अपने बेटे को देकर के इसका मर्डर करा दिया, कत्ल करवा दिया। और ये आगे हमारे भाई शराफत अली लखनऊ के निवासी 10 रुपए का लंबा इनाम दिए। और उन भाई साहब का कहना है, महाराज अगर अभी आप सेनापति जी की बात नहीं मानेंगे तो लास्ट में मंत्री तुम्हें भी गायब कर देगा। इसकी बात पर विश्वास है? शराफत भाई, इसकी बात पर विश्वास है? शराफत भाई ने जब 100 शरीफे खाया तो एक शराफत हुई। हर बात के साथ साथ मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह जी महाराज, इस धूर्त ने अपनी तलवार अपने बेटे को देकर के जी महाराज, चेतराम दादा का कत्ल करवा दिया है। जी महाराज, इसलिए हम फैसला सुनाते हैं जी महाराज, कि उसके जुर्म में इस सेनापति को आजीवन कारावास की सजा दी। महाराज दुर्जन सिंह की, महाराज दुर्जन सिंह की, महाराज दुर्जन। और इसके बेटे ने बाप के तलवार ले जाकर के चेतराम दादा का कत्ल किया है। इसलिए इसके लिए हम ये सजा सुनाते हैं, कल सुबह 7 बजे बड़े वाले फाटक पर इसकी फांसी होगी। मंत्री विक्रम, मैं कुछ नहीं कह सकता। कुंवर जी, निर्मला के पिता चेतराम का खून सरवर ने किया और तलवार सेनापति ने दिया। क्या कहा? सेनापति ने तलवार दिया और सरवर ने चेतराम काका का खून कर दिया। यदि ये बात है विक्रम, तो हम अभी जाकर के पिताजी से राज दरबार में 2 दिन की मोहलत लूंगा। 2 दिन तक अगर असली कातिल को मैं पता नहीं लगा सकूंगा तो सरवर को फांसी और चाचा को उम्र कैद की सजा होगी। 2 दिन से पहले ये कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर पिताजी से 2 दिन की इजाजत लेता हूं। बेटा सरवर। निर्मला, तुम अपने पिता की लाश के पास बैठो, कुत्ता हाँकती रहे ना, कुत्ता देखे रहे। बेटा सरवर, बेटा
और ये आ गए हमारे भाई शराफत अली, 10 रुपए कलमबद इनाम दिए। उन भाई साहब का कहना है, अरे ठाकुर साहब अब तो जुल्म ना करो गरीब। तुम्हारी शराफत तो हम देखेंगे, पहले इन साले शरीफों को हम दुनिया से मिटा दें, उसके बाद में तुम्हारी शराफत देखेंगे। क्या नहीं विक्रम, नहीं शर्मा, नहीं ये क्या किया, ये क्या किया विक्रम सिंह, ये तुमने क्या किया विक्रम? चैतराम से माफी मंगवाने का बदला लिया। जरा याद कर वो दिन, मुझसे छोटी सी गलती हुई थी तो हीरो बनने के लिए राज दरबार में चैतराम को ले जाकर के माफी मंगवा दिया। जिस समय बनावटी रूप लेकर मैं तेरे पास आया था, तेरे पास आया था, तेरी तलवार की फरियाद की थी, तो 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोच लेता। कहीं विक्रम सिंह उस अपमान का बदला चुकाना तो नहीं चाहता है, अपनी तलवार मुझे दे दियो। अरे नाकाम नमरूद, मेरे सीने में छुरा भोंकने वाला मुसलमान। और ये आ गए हमारे भाई शराफत अली, लखनऊ के निवासी, 20 रुपए कलमबद इनाम दिए हैं। और उनका कहना है, चचा जी आप टेंशन मत लो, छुड़वा तो हम इनसे जरूर लेंगे। विक्रम सिंह, शराफत और लखनऊ का रास्ता ढूंढो, किस रास्ते से विक्रम जाओगे। सिंह, हमने हमेशा तुझे अपना भाई समझा और सरवर ने हमेशा तुम्हें पिता तुल्य समझा है, और ऐसा जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे नाकाम, जरा ये भी तो सोच लेते कि भाई की शक्ल में तेरा कसाई विक्रम सिंह है। वो दिन याद कर लेता, अपने दिमाग से सोच लेता, तो शायद तेरे सामने ऐसा दिन नसीब। विक्रम, और प्रथा क्यों तो देते हो, देते हो, उम्र बेटे की तो
विक्रम, विक्रम इतना बड़ा जुल्म मत कर विक्रम। तूने मेरे साथ में भलाई किया, अरे भला करने से पहले सोच लेता। क्या अब नेकी का जमाना इस दुनिया में नहीं रह गया, क्योंकि नेकी के तराजू में हमेशा बदी तौली जाती है। नहीं विक्रम, अनवर खान, और जहां से उठ गई नेकी, नहीं विक्रम, और जहां से उठ गई नेकी, बदी घर घर में धसती। जहां से उठ गई नेकी, बदी घर घर में धसती है, और भलाई काम नहीं विक्रम, ऐसा नहीं, भलाई काम ना आए, बुराई बहुत सस्ती। उम्र कैद की सजा काट चलकर सारे तेरा बेटा सुबह फांसी के तख्ते पे